सुगस वेदांता लिमिटेड 254 वापस से रिटेन किया और यहां पर आज के मोमेंटम बढ़ गया। अब इस मोमेंटम में क्या आपको ब्रेकआउट्स, क्या आपके ये कंटिन्यूएशन रहेगा और आज के इनके मोमेंटम के पीछे का रीजन क्या है, समझेगा इस चीज को। ठीक है, एक छोटा सा क्लिप लेते हैं, ये मैंने आप लोगों के साथ कल ही डिस्कस किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि क्यों आपकी किसी कंपनी में गिरावट आती है और गिरावट आने के बाद में कैसे रिकवरी बनती है और रिकवरी बनने के पीछे रीजन क्या होता है, आपको बहुत मदद करेगी ये चीज। ये कल का वीडियो, इसको सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। 254 की तरफ वापस हम रिटेन करो, क्योंकि अगर हम रिटेन करते हैं तो हमारे पास कुछ मोमेंटम और कुछ रिकवरी के चांसेस बनते हैं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा एवरेजिंग भी देखने को मिलेगी और साथ में एवरेजिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो अल्टीमेटली अगर आपके पास कुछ रिकवरी यहाँ पर बनती भी है नोज डाइव के बाद में, और ये क्यों बन सकती है, इसके पीछे और रीजन यहाँ पर सुनने एक बार। टेक्निकल वो तार से दोनों आपके बुलिश है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन हो सकता है। तो आपके पास दो रीजन बन रहे हैं कि एक तो आप इंपॉर्टेंट बेस के पास हो, दूसरा आपके टेक्निकल्स दोनों पॉजिटिव है, बुलिश सिग्नल दे रहे हैं। तो ये कुछ रीजन बन सकते हैं कि इस डॉट डाइव के बाद में आपके पास एवरेजिंग बने। एवरेजिंग बने के मतलब कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और आपके पास प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। मतलब कि ओवरऑल आपके पास अगर छोटा सा मोमेंटम बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिलीफ मोमेंटम होगा, रिलीफ रिकवरी होगी। अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए ना, अभी भी अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो आपको पहले तो 292 क्रॉस करना था, जो कि हुआ ही नहीं, बिल्कुल उसके पास भी नहीं आया। 282 और 272 के बीच में ही अटका रहा था। ठीक है, 272 282 के बीच में। और इसको यहीं पे रुकते हैं अभी। सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो यानी कि वीकेंड पे डिस्कस किया था कि आपके पास एक रिकवरी यहां पर आएगी 254 के इंपॉर्टेंट बेस से। रीजन दो थे, आपके पास 254 का इंपॉर्टेंट बेस है, दूसरा आपके आरएसएमएफ है, दोनों टेक्निकली बुलिश है। अब वेदांता लिमिटेड में ऐसा नहीं है कि आज ये आपको रिकवरी दिख रही है, इनफैक्ट यहां तक फॉल करने से पहले वेदांता लिमिटेड में आपको ये रिकवरी 272 से 282 के बीच में बार बार देखने को मिल रही थी। सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पे 308 से लेकर के लगभग 312 के बीच में भी दिख रहा था। सिमिलर चीज अब आप 254 से लेकर के 260 के बीच में यहां पर नोट कर रहे हो। बेसिकली 265 के करीब, 264 265 और 254, ये दो अभी आपके यहां पर इंपॉर्टेंट बेस है। यहां पर 272 था, यहां पर 282 थे, लेकिन हर एक कंसोलिडेशन के बाद में आपको अल्टीमेटली फॉल मिला है। अब हम यहां पर क्या उम्मीद कर रहे हैं कि भैया हमें यहां पे वापस से ब्रेकआउट मिले, यहां पर क्या एक्सपेक्टेशन आपकी रहेगी। आप यहां चार्ट पर इसको नोट करो, ये ब्लू लाइन आप यहां पर देख रहे हो बार बार, ये आपका सबसे बड़ा हर्डल रहा है वेदांता लिमिटेड में, जिसकी वजह से हम 254 से 264 की तरफ वापस तो जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ब्रेकआउट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है इसी ब्लू लाइन पे, क्योंकि ये आपका 7 EMA है जो कि 21 EMA के नीचे बैठा है, जो कि लगभग 340 के प्राइस से इस चार्ट को बेरिश करके बैठा हुआ है। तो हम लोगों ने यहां पर क्या डिस्कस करा, दो रीजन है जिसकी वजह से 254 से आपको वापस रिकवरी मिलेगी। पहला इंपॉर्टेंट बेस, दूसरा आपके टेक्निकल। तो यहां पर आपके पास ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर एक्टिव रहेंगे इस रेंज के पास में, जो कि आपको दिखा भी आज के दिन में, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी ही देखने को मिलेगी। तो क्या यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना है कि अगर इस ब्लू लाइन को क्रॉस करता है तो ये ब्लू लाइन जल्दी से 21 EMA को भी क्रॉस करे। दैट मींस कि सिमिलर कंसोलिडेशन जो रीटेस्टिंग है 265 से लेकर के 254 के बीच में यहां पर कंटिन्यूअसली चले, ताकि आपका 7 EMA 21 EMA के ऊपर जल्दी से आ सके, ताकि जो रिकवरी जो बार बार हमको दिखी है उस रिकवरी के बजाय इस बार आप ब्रेकआउट की तरफ जा सको, जहां पे आपके पास लगभग 272 तक के टारगेट्स बनते हैं। इसका मतलब यह है कि ये साइडवेज कंसोलिडेशन अभी चलना जरूरी है, मेंटेन रहना जरूरी है, नहीं मेंटेन रहता है तो आपको वापस से गिरावट देखने को मिलेगी। सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो जरूर कर देना, आई एम NRSM सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके बाकी के बचे हुए पॉइंट्स के ऊपर। कंपनी ने इस वीकेंड पे इनफैक्ट बहुत सी अपडेट दी अपने इनकम्बरेंस के बारे में, और एक अपडेट और आपको मैं यहां पर बताता हूं, ये वाली ब्रिज रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी बिटवीन वेदांता ग्रुप कंपनीज, यानी डिफरेंट एंटिटीज, वेदांता पावर, ऑयल एंड गैस, वेदांता लिमिटेड, इन सबके बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करता है आपका ग्लास, और साथ में कंपनी के रीफाइनेंसिंग और रिसोर्सेज वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, ताकि सारी डेट रीफाइनेंसिंग एक ही जगह पर आकर के हो सके। ये सब चीजें मैं आपको आप लोगों के साथ पिछले वीक बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, सो अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर वापस। यहां पर क्राइसिल ने
अपनी वेदांता लिमिटेड के ऑलमोस्ट सभी कंपनीज की रेटिंग में चेंज किया है। क्राइसिल AA प्लस स्टेबल रेटिंग मिली है, A1 प्लस स्टेबल रेटिंग भी जो है रीअफर्म करी है शॉर्ट टर्म के लिए। ऑलराइट, और अब आते हैं आपके वेदांता पावर, जो कि टेक्निकली 45.5 के MFI 42.2 के RSI पर बैठा हुआ है। ठीक है, एक बार अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ना वेदांता लिमिटेड में, तो मैं एक फिर से उसको आपके साथ डिस्कस यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, वेदांता लिमिटेड में अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर वो ये है कि 254 आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, 265 के करीब आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। तो अगर वेदांता लिमिटेड यहाँ पर आज के दिन में 254 से लेकर के आपको एक कैंडल कुछ इस तरह की दे रहा है जहां पर पूरी बॉडी कवर हो रही है, इस कैंडल में इंडिकेशन ये आता है कि आपको अगली कैंडल 265 के ऊपर कुछ इस तरह से बननी चाहिए। आपके पास रिजेक्शन कैंडल नहीं आनी चाहिए जहां पर ऊपर की विक लंबी हो, ऊपर की टेल लंबी हुई नहीं चाहिए होगा आप लोगों को। वो इंडिकेट करेगा कि भैया प्रॉफिट बुकिंग की जो आप लोगों ने बात करी वीकेंड में वो एक्चुअली आपको दिख रहा है। तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए होगी रिजेक्शन पर, जिस तरह से पहले 272 और 282, ये 282 था, 272 और 282 के बीच में जैसे आपको पहले रिजेक्शन मिलता था 282 पे, जिसके बाद में आप वापस 272 को रीटेस्ट करते थे, ये चीज आपको नहीं चाहिए, अवॉइड होनी चाहिए ये चीज इस बार। तो इस बार आपको 265 जो आपका रिजेक्शन है वहां पर आपके पास स्टेबल कैंडल बननी जरूरी है, तभी आप यहां पर एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हो वेदांता लिमिटेड में। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अब आते हैं आपके वेदांता पावर पे। वेदांता पावर की आज के दिन की कैंडल बहुत अच्छी नजर आ रही है, पर इस कैंडल में थोड़ी बहुत दिक्कत यहां पर अभी भी रहेगी। अगर हमको वेदांता पावर में ब्रेकआउट चाहिए, एक सेकेंड, अगर हमको वेदांता पावर में ब्रेकआउट चाहिए तो हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट रिजेक्शन बनता है वेदांता पावर का वो है 39.40 के आसपास। यहां पे 39.40 ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेदांता पावर के लिए, क्योंकि ये आपका रिजेक्शन भी है। आज के दिन की कैंडल एक स्टॉप कैंडल की तरह काम कर सकती है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की तरह भी काम कर सकती है, लेकिन जरूरत आपकी जो है ब्रेकआउट में 39.40 की ही रहेगी। लेकिन वेदांता पावर सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स नहीं, बल्कि अभी आपके पास बहुत चीजें आनी बाकी है। फॉर एग्जांपल, कंपनी का बिजनेस किस तरह से ग्रो करेगा, सिर्फ अकेली क्राइसिल की रेटिंग आने से या फिर कंपनी के अपने प्रोडक्शन और कैपेसिटी डाटा इन फ्यूचर कैसा होगा इसके बताने से काम नहीं चलेगा। एक्चुअली कंपनी के नंबर्स क्या हो रहे हैं ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, जो कि Q1 से ही शुरू होता है। सो इस वीडियो को एंड करते हैं। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।